अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें। हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्या सीन है देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सिंगल टर्म में लिखा हुआ है। ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। तो ये किस तरह होंगी ये भी बता देता हूँ, और बाकी इस पर तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा, ये दो तरह से हो सकता है, मैं दोनों तरह से करा दूंगा, आपको जैसा आसान लगे आप कर लेना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ इसका निकालो। एचसीएफ ऑफ 72 निकालो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो एचसीएफ, छोटी क्लासेस में नहीं निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। एचसीएफ ऑफ 120। तो आप मेरे हिसाब से इस तरह से कर लो। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से एलसीएम निकालेंगे। वो 72 का क्या लेंगे हम, 72 का लेंगे एलसीएम। तो 72 का एलसीएम लो, क्या होगा, सबसे पहले छोटे टेबल से काटो 2 के टेबल से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर होता है 36। फिर डिवाइडेड बाई 2 करो, ये होता है 18। फिर डिवाइडेड बाई 2 करो, ये होता है 9, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 3 करो, 3 के 3 से टेबल में आता है ना ये, 3 3 1 3, ये आ गया। तो जितने इसके ये आ गए ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको यहाँ पे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट 120। इसी तरह 120 का भी करेंगे भाई। 120 का भी ईजी है, मुश्किल नहीं है। 2 के टेबल से करेंगे, ये हो गया 60। फिर दोबारा से छोटे टेबल से शुरू करते हैं, ठीक है। छोटे टेबल से शुरू करेंगे, 30। फिर 2 15। फिर इसके बाद 3 के टेबल से आ जाएंगे। 3 के टेबल से कितने टाइम से आएगा, छोटे छोटे टेबल से करेंगे, याद रखना। 5 और 5 5 आ गई, आता है बात समझ में। तो अब इसको भी ऐसे लिख देंगे जो चीज़ें आई हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद देखो क्या करेंगे, निकाल लिया और यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो जो ऊपर नीचे सेम होंगे ना, उनको हम एक दफ़ा लिख देंगे। जैसे कि एक इसका पेयर बन गया, दोनों सेम है ना, 72 और 2 में, 72 और 120 में सेम है। ये दोनों भी सेम है, इसका भी एक बन गया, ये दोनों भी सेम है, इसका भी एक बन गया। और कौन सा सेम आ रहा है, और ये वाला 3 सेम आ रहा है, ठीक है। तो बस इसके अलावा ये दोनों तो अलग अलग है ना, सेम सेम नहीं है। जो जो सेम था बना दिया, तो यहाँ पे लिख दो। अब अगले स्टेप पे HCF ऑफ 72, 120। अब दोनों का मिक्स करके लिख रहे हैं ना, तो क्या है, जो जो सेम आया उसको एक एक दफ़ा लिख देंगे, 1 2 1 2 1 2 1 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। बाकी बचे हुए नंबर नहीं लिखेंगे, जो दो नंबर सेम होते हैं ना उनको बस एक दफ़ा ही लिख देते हैं, ठीक है। ये छोटे क्लासेस वाले HCF हैं, वही हैं, ठीक है। और जो बाकी जो ये दोनों बच गए, इन दोनों को नहीं लिखेंगे। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 4 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 8 8 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 24। तो इसका HCF आ गया 24। अब आप बोलोगे इसका तो आ गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन में हमारे पास ये बचा हुआ था, ये भी तो लिखे हुए थे XYZ। इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी बहुत ईजी है, देख लो यहाँ से। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 72 वाले में लिखा हुआ है X4 Y5 Z2, और 120 वाले में लिखा हुआ है 120 वाले में क्या लिखा है, X3 Y6 Z8, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, यहाँ पे देखो, अब दोनों का मिक्स करके लिख दो, 72, 120। अब दोनों का मिक्स करके निकाल लेना। अब मिक्स करके कैसे, अब देखो इन दो में कॉमन निकालेंगे। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, आपको पता है ना कॉमन कैसे निकालते हैं, X3 कॉमन आ रहा है, तो X3 छोटे से छोटा वाला निकालते हैं ना, छोटे छोटा ऐसे नहीं करेंगे। बस आप ये देख लो, छोटे छोटा वाला जो है वो बाहर कॉमन निकाल देंगे। ये इस दो में छोटा कौन सा है, Y5 छोटा है, तो Y5 वाला लिख दो।
इस दो में छोटा कौन सा है? Z2 बहुत छोटा है। एक तरीके से कॉमन ही देखते हैं। आगे 72 और 120 का ये निकल गया SCF, ऐसे निकालते हैं वेरिएबल्स वालों का। तो x³ y5 z², ये फाइनल SCF आ गया। SCF ऑफ 72 ये आ गया। क्या आ गया? मैं यहाँ पे दोबारा फाइनल लिख देता हूँ, 24 x³ y5 z²। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक और तरह से भी होता है, उस तरह से भी कराता हूँ। चलो अभी दूसरी तरह शुरू करते हैं। कैसे कर देंगे? यहाँ पे लिखो अब आप SCF नहीं, आप लिखो एक तरह से फैक्टर्स ऑफ 72, और यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 120 इक्वल्स टू। चाहिए मैंने SCF लिखा था ना, ये SCF नहीं है। SCF तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे ना। ये क्या था? ये फैक्टर्स था। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 72, फैक्टर्स ऑफ 120। अब 72 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि 72 किस किस के टेबल में आता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आप बिल्कुल छोटे क्लासेस में करते थे, याद करो। तो सबसे पहले हम कैसे शुरू करते थे? लिखते थे 1 के टेबल में आता है, चलो भाई आता है 1 के टेबल में। उसके बाद देखते थे 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल जी आता है। उसके बाद 3 के टेबल में देखो आता है, सोचो दे माइंड से, आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद 4 के टेबल में आता है, उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में आता है। उसके बाद 9 के टेबल में आता है। उसके बाद 10 में भी नहीं आएगा 72। उसके बाद आएगा 12 के टेबल में। 12 के टेबल के बाद 14 में भी नहीं आता, 16 में भी नहीं आता। उसके बाद 18 में आएगा। ठीक है, 18, और 18 के बाद आएगा 24, और 24 के बाद किसकी टेबल में आता है? ये आता है 36 के। हाँ ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना 72, और उसके बाद डायरेक्ट अपने खुद के टेबल में आता है 72। तो 72 के फैक्टर्स ये हो गए। अब ये थोड़ा मुश्किल मेथड है, वो इजी था, लेकिन मैंने बोला आपको करवा दूँ समझाने के लिए। अगर आपको पता है किस किस के टेबल में आता है, कोई छोटा क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब 120 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4 5 6, 7 में तो नहीं आता, 8 में आता है, और 10 में आता है, और 12 में आता है, और किस में आता है? 15 में आता है, और मेरे हिसाब से 20 और 24 में भी आता है ये, और उसके बाद आता है 30। अब 30 का 40 में आता है। अच्छा, वो 40 से आगे मत जाओ, क्योंकि इसका आखिरी नंबर क्या है? 36 है ना। उसके बाद तो खुद है ये, तो खुद तो हो नहीं सकता। चलो, जो आखिरी नंबर इसका खुद है ना, वहाँ तक चल जाओ। 72 से आगे मत जाना, या जा सकते हो तो चल जाओ, मर दिए भाई। तो क्या 40 के बाद किसका आता है? 60 में आता है, और 60 के बाद अपने खुद के टेबल में आता है 120। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इन सब के में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो, हाईएस्ट नंबर हो जो इन दोनों में आ रहा हो, और कॉमन भी हो, वो कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 6 भी है, 8 भी है, दोनों में सेम, लेकिन हाईएस्ट से हाईएस्ट देखना है ना। हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 18 इसमें नहीं है, तो 18 नहीं है, 18 इसमें भी नहीं है। 18 के बाद 24 देखो 24 है, इसमें बिल्कुल है। 24 के बाद 36 देखो, 36 दोनों में सेम नहीं है, आ ही नहीं रहा। 72 भी दोनों में नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? ये आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, अच्छा कॉमन तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, लेकिन हम, और 12 भी आ रहा है। हमें क्या देखना? हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा कॉमन 24 है। तो SCF ऑफ 72 एंड 120 क्या आ गया? 24 आ गया। 24 आ गया, आपके पास आंसर आ गया फाइनल। इसके कैसे निकालते हैं आपको पीछे बताया, जैसे इसके निकालते हैं वैसे ही, जैसे पिछले वाले के निकाल लेते हैं ऐसे इसी के निकालेंगे। कैसे? इन दो में कॉमन देखो क्या आ रहा है? x³ कॉमन आ रहा है, छोटे से छोटा वाला लिखते हैं हमेशा। इसमें y5 छोटा है, y6 छोटा है, y5 छोटा है, मतलब कॉमन निकालेंगे ना, एक तरीके से कॉमन नहीं निकालते। ठीक है, तो y5 कॉमन निकल रहा है। एक जगह आपके पास 5 बॉल हैं, एक जगह आपके पास 6 बॉल हैं। ठीक है, अब आप 5 बॉलें डाल सकते हो, और आपके दोस्त के पास जिसके पास 6 बॉल हैं, ठीक है, और दोनों को सेम बॉलें डालनी है, सेम गिनती की बॉलें डालनी है। आप 5 डाल दोगे, आपका दोस्त भी 5 डालेगा ना, वो छठी बॉल नहीं डालेगा, क्योंकि दोनों सेम जितनी बॉलें आप डालोगे उतनी बॉलें वो डालेगा।
ठीक है, तो उसकी छठी बॉल वो नहीं यूज़ करेगा अपनी, उसके बाद एक बॉल बच गई। तो आपने भी 5 यूज़ करी, उसने भी 5 यूज़ करी, तो 5 आ गया ना। आप समझे, ऐसे कॉमन निकालते हैं। बाकी इसमें क्या है, यहाँ पे Z2 है, यहाँ पे Z8 है, तो Z2 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया बस। अब ये वाले मेथड से ही करेंगे हम 18। अच्छा आप देख लो, सबसे आसान मेथड यही है एक तरीके से। उसमें आप एलसीएम निकालोगे, करना चाहो तो वैसे भी कर लो, इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर लो। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास एक बहुत छोटा नंबर आया हुआ है 18, ठीक है। तो 18 से बड़ा यहाँ पे किसी के फैक्टर लिखोगे नहीं, ये बड़े नंबर है ना 120 और 210, तो 18 से बड़ा नंबर लिखो ही नहीं। ऊपर वाले में देखो, जैसे कि यहाँ पे 72 था, ऊपर वाले में 72 था, तो 72 से बड़ा हम नहीं लिखोगे आप। क्योंकि सेम हो नहीं सकता दोनों में, इससे बड़ा तो कॉमन नहीं हो सकता है ना, तो कॉमन फैक्टर लिखना होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 120 था, तो ये इसमें दोनों ही बड़े नंबर थे। अगर बाई चांस यहाँ पे से कोई छोटा नंबर होता है, फिर तो हम उस नंबर से आगे बढ़ते ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 18 आ गया छोटा नंबर, तो 18 से आगे हम इन दो में बढ़ेंगे ही नहीं। कितना आसानी हो गई। तो हम इसको इस मेथड से कर लेंगे सॉल्व। तो पहले फैक्टर्स लिखो अब 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 18 1 के टेबल में आता है, 18 2 के टेबल में आता है, 18 3 के टेबल में आता है, ये सब आपको पता है। 18 6 के टेबल में आता है, 18 9 के टेबल में आता है, और 18 अपने खुद के टेबल में आता है, ठीक है। अब अगले वाले में आप 120 और 210 में 18 से आगे जाओगे नहीं, क्योंकि वो दोनों कॉमन फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, दोनों में कॉमन नहीं आएगा ना। तो फैक्टर्स ऑफ 120 इक्वल्स टू, ये भी 1 में आता है, ऊपर हम लिख चुके हैं इसके। तो 1 2 यहाँ पे देख लो लिखे हुए फैक्टर्स है 120, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15, और 15 के बाद क्या है 20। तो 20 नहीं लिखो ना, क्यों नहीं लिखो, 18 से बड़ा हो गया ना, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो आप यहीं पे छोड़ दो बस। अब फैक्टर्स ऑफ लिखो, फैक्टर्स ऑफ 210 के भी लिख दो। देखो आपको छोटे वाले पता ही होंगे 210 के, 1 2, उसके बाद क्या आता है 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, और 14 में भी आता है, बिल्कुल जी 14 में भी आता है। 14 के बाद 15, 15 के बाद अगला टेबल में आता है 21। तो 21 की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये आखिरी नंबर देखो, वो अब कॉमन नहीं आएंगे ना, 18 से बड़े में जाना ही नहीं है, तो कॉमन नहीं आएंगे। अब देखो हाईएस्ट कोई भी नंबर हो और कॉमन भी हो, ठीक है। बस सबसे पहले तो देखो कॉमन, 1 भी कॉमन है, 2 भी सब में कॉमन है, 3 भी सब में कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 5 इसमें खाली, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। उसके बाद 6 के ऊपर देखो, यहाँ पे अगला 9 आ रहा है, तो 9 देख लो, 9 कॉमन है, 9 भी नहीं है, 18 नहीं, तो सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से 6 ही आ रहा है ये रहा। और जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, हाईएस्ट भी नंबर है और कॉमन भी है, ठीक है। तो हमारे पास HCF ऑफ किसका, ये HCF ऑफ 18 120 और 210, ये दोनों के क्या आ गए 6 आ गए, इन तीनों के 6 आ गया HCF, ठीक है। अब बाकी यहाँ से देख लो, सबसे छोटा वाला R बाहर निकाल लो, कॉमन निकालना है ना, तो R³ कॉमन सबसे छोटा है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे R7 है, तो R³ कॉमन निकाल लोगे तो R³ बाहर आ गया। और यहाँ पे देखो इसमें क्या सबसे छोटा वाला S4 S³ और S7, S³ सबसे छोटा है, कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये आ गया, ठीक है। मैं अब स्टेप बाय स्टेप नहीं करवा, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। इसमें T5 है, T8 है, T³ मतलब T3, तो सबसे छोटा वाला T³ है ना, तो T³ वाला कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ये आपके पास क्या आ गया, इन सबके HCF आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बस आंसर हो गया, ख़त्म बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पता है ये x² - 3x - 18 एंड x² + 5x + 6। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका HCF निकालना था, इन दोनों का HCF निकालना था, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको आता है करना, बहुत ईजी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कॉमन फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक, तो इसमें से कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा, मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल जी निकल रही है। तो पहले और लास्ट वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 18, तो यहाँ पे आ गया 18 का क्या लेंगे, LCM लेंगे, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से LCM लेंगे। तो आप देख लो 18 आ गया,
और इस सबसे छोटे टेबल से करेंगे 2 और 9 और फिर 3 ज़ा 3 1 ज़ा, बिल्कुल जी हो गया। तो अब इसको हमें ऐसे नंबर से करना है। अच्छा ठीक है, ये रहा, दो दो की जोड़ी बनानी होती है ना, 6 और 3 बन गई। अब 6 और 3, अब बीच वाला क्या है, -3 है, तो माइनस है ना बीच वाले किनारे, इसका मतलब यहाँ पे जो भी इन दोनों में बड़ा नंबर होगा उसके साथ हम माइनस की साइन डाल देंगे। बड़ा क्या है, 6 है, माइनस की साइन डाल देंगे। अब उसके बाद 3 आएगा, 3 के साथ ऐसी साइन लगाओ कि आपके पास -3 बन जाए। 3 के साथ प्लस लगाओगे, माइनस लगाओगे तो -3 बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनस प्लस लगाओगे तो आपके पास -3 बन जाएगा। इन दोनों का आंसर क्या होता है, 6 -3 को करोगे, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर की साइन आ गई -3। ठीक है, -3 बन गया। तो इन दो को तोड़ दो आप इसमें। तो चलो भाई, x² -6x + 3x -18, ठीक है, इन दो में तोड़ा है। अब यहाँ पे देखो 6 3 ज़ा, जो ये दो नंबर आए 6 3 ज़ा 18, तो देखो वो बन रहा है जिसका एलसीएम लिया है, बिल्कुल जी बन रहा है, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। अब क्या करते हैं आगे स्टेप, आपको पता है। अब दो का कॉमन निकालते हैं। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, छोटा वाला ना, x कॉमन आ रहा है। पहले वाले में से बच गया x, दूसरे वाले में से बच गया ओनली 6, माइनस का 6, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 3, प्लस का 3 बाहर निकाल लिया, x बच गया। यहाँ पे 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 3 6 ज़ा 18, तो देखो दोनों सेम होगा, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। अब ये पहली टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, मतलब दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x -6 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो x -6 कॉमन निकाल लिया। पहले वाली टर्म्स में क्या बचा, x -6 तो कॉमन आ गया, खाली x बच गया। अब ये वाले टर्म में भी ये वाली टर्म में भी x -6 कॉमन आ गया बाहर, क्या बच गया, प्लस का 6 बच गया, तो प्लस का 3 बच गया, ठीक है। तो आपके पास पहले वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हमने जो को किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, जो भी कुछ किया, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया लगाया, और इसका क्या आ रहा है, इसका आपके पास आंसर आ रहा है ये, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है, तो अब इसका भी निकालेंगे, तो इसके बाद इसका लिख दो। पहले लिख दिया यहाँ पे नाउ, अब यहाँ पे भी लिख दो नाउ। पहले ये किया था, अब ये करेंगे, x² + 5x प्लस का 6। अब पहला और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कॉमन फार्मूला मिड टर्म ब्रेक, ना कॉमन निकल रहा है ना फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला लग रहा है, ठीक है, फार्मूला भी नहीं लग रहा, सॉरी, क्योंकि ये 6 तो किसी चीज़ का डबल ही नहीं होता। तो अब क्या लग रही है, मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 6 का एलसीएम लेंगे, तो 6 2 3 ज़ा 3 बन ज़ा। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐसे ऐसे लिख दो जो नीचे आ गए। अब बड़ा यहाँ पे बीच में किसकी साइन है, प्लस की साइन है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दो, और आगे नंबर के साथ ऐसी साइन लगाओ कि प्लस और माइनस हो के यही है, तो +2 +3 यही बनेगा, +5। तो बिल्कुल ये ठीक है। x² + 2x + 3x, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है, बिल्कुल ये बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ठीक कर रहे हो आप। इन दो में कॉमन निकालो, दो का कॉमन निकालते हैं। उसके बाद इन दो का कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x आ रहा है कॉमन, और यहाँ पे बच गया x प्लस का 2 बच गया। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बच गया x प्लस का 3 बाहर निकाले ना, तो 3 के टेबल में 6 कितना टाइम आता है, 3 2 ज़ा 6। ये पहली टर्म हो गई, ये पूरी दूसरी टर्म हो गई। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, x + 2 कॉमन आ रहा है, पहली वाली में से x बच गया, दूसरे वाली में से प्लस का 3 बच गया, ठीक है। तो आपके पास ये पहले वाले का आंसर आ गया, दूसरे वाले का आंसर आ गया। अब इन दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x - 6 लिखा हुआ ही नहीं है, x + 3 लिखा हुआ है, तो ये और ये कॉमन है, तो आपका HCF आ गया, x प्लस का 3, ये आंसर हो गया HCF का, ठीक है। कॉमन आ गया ना दोनों का, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, और इन दोनों के फैक्टर ये बना दिए। फैक्टर थ्योरम लगाया था ना, फैक्टर थ्योरम किस तरह से किया था, आप फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो ये, लेकिन फैक्टर थ्योरम आगे की कहानी है, इतने लंबे मेथड क्यों कर रहे हो। जब आपके पास अभी फैक्टर बन गए दोनों के, तो बस फैक्टर बन गए, फिर बन गया फैक्टर। अब इसका पार्ट 4 शुरू करेंगे। आप पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लो, वही लिखा हुआ था, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है।
आपको पता है पूरा चैप्टर 4 पढ़ा है, आपको पता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कॉमन फार्मूला, मिलिटरी ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, ठीक है। उसके बाद हमने हमने रिमाइंडर थ्योरम भी किया, हमने उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन भी किया, हमने उसका फैक्टर थ्योरम भी किया, ठीक है। तो ये तो शुरू में ही हो जाएगा ना सॉल्व। कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल जी फार्मूला लग रहा है। कैसे लग रहा है, पहले इसको उठाओ, नाउ टेक 4x² - 9, इसको उठा लिया। अब देखो फार्मूला कैसे लग रहा है, आपने ये फार्मूले पढ़े हैं बहुत, कैसे लग रहे होते हैं फार्मूले। ये किसका डबल होता है, 4 2 का डबल होता है, x किसका डबल होता है, x² का डबल होता है। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बना के अगर मैं डबल लिख दूँ, एक ही बात है या नहीं है, बिल्कुल जी एक ही बात है। 9 किसका डबल होता है, 3 का, तो 3 के स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे a है और ये हो गया b हो गया, यहाँ पे फार्मूला लग गया a² - b² वाला फार्मूला लग गया। इतने सारा आप पढ़ चुके हैं, अब तो आपको आने चाहिए ना। नहीं आते तो फिर पीछे से फिर से क्वेश्चन देख के मेरे रिवाइज करो, जहाँ पे मैंने करवाया हुआ है ये पुट करना। 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, ठीक है। तो अब a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो a + b a - b, a + b की जगह क्या आ जाएगा, 2x a + b, प्लस आएगा बीच में, प्लस लिख दूँ, और b क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। a - b, तो पहले तो a लिख दो, a क्या है, 2x है, 2x, फिर माइनस माइनस b, ये रहा 3 3, a + b a - b लिख दिया। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, किसके, पहले वाले के फैक्टर्स आ गए, इसके 4x² - 9 के। अब इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स कैसे हो, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे, नाउ टेक 2x² - 5x + 3, इसके फैक्टर्स बनाएंगे भाई। अब तो कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक, ना कॉमन निकल रहा है ना फार्मूला लग रहा है, मिलिटरी ब्रेक हो रही है। तो मिलिटरी ब्रेक कैसे होगी, देखो पहला और आखिरी वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पता है ना आपको। तो 2 × 3, इसका आंसर होता है 6, तो 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 6 का एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 2 3 ज़ा 3 बन रहा है, ठीक है, 3 बन रहा, 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, इसको ऐसे नंबर से तोड़ो कि आपका वही बन जाए, क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे ही जो भी इसके फैक्टर्स आए थे। अब बाकी अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर कौन सा है, -5 बड़ा नंबर है, वो -5 बड़ा है, तो उसका मतलब बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन आएगी, और इसके साथ ऐसी साइन लगाओ कि इसके साथ ऐसी साइन लगाओ कि यहाँ पे -5 ही बने। तो माइनस की साइन लगाओगे तो -5 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और बड़े नंबर की साइन आती है। -2 + 3 क्या होता है, 5, और माइनस माइनस प्लस हो रहा था ना, बड़े नंबर की साइन आ रही थी, -5 हो गया आंसर, ठीक है। अब किस में टूटेगा, ये मैं तोड़ने की जो बात कर रहा था इसकी भी बात कर रहा था, तो इसका मतलब ठीक किया। अब इसमें टूटेगा ये 2x², ये किस में टूटेगा, इसमें। अगर नहीं आती मिलिटरी ब्रेक तो पीछे से सीख लो, -2x - 3x, ठीक है, इसमें टूट गया, -2x - 3x + 3। अब देखो प्लस माइनस हो के यही सेम बन रहा है, बिल्कुल यही सेम बनना चाहिए साइन समेत। -2 - 3 का आंसर ये है, -5, तो -5 ही बन रहा है बिल्कुल ये। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके वही बन रहा है। 2 × 3 क्या होता है, 6, तो यही बन रहा है जिसका एलसीएम लिया है, बिल्कुल जी वही बन रहा है। 2 3 2 6 वही बन रहा है, तो मतलब बिल्कुल ठीक किया हमने। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन आ रहा है 2 और x। पहले वाले में से क्या बच गया, ओनली x बच गया। दूसरे वाले में से क्या बच गया, दूसरे वाले से बच गया -2, ठीक, वो सॉरी -1 बचा है, मैंने गलत निकाल दिया, -1, ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है 1। अब बाकी इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन आ रहा है -3, ठीक है। क्यों कॉमन निकाला -3, अच्छा 3 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन माइनस की साइन की कॉमन निकाली, इस वजह से निकाली क्योंकि बीच में हमें साइन बदलनी थी, ये सेम आना चाहिए ना माइनस यहाँ पे। तो अब पहले वाले टर्म में से क्या बच गया, 3 तो बाहर आ गया, ओनली x बच गया, x, और यहाँ पे माइनस भी था ना, तो माइनस की साइन प्लस हो गई। जब माइनस की साइन कॉमन निकाल दे तो अंदर वालों की साइनें क्या होती हैं, बदल जाती हैं ना, तो बदल गई। इसके साथ प्लस है तो इसके साथ भी माइनस हो गया, और 3 तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया, ओनली 1 बच गया। 3 1 सा क्या होता है, 3 होता है ना। अब आपसे मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली चीज़ बन रही है, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा, -3x हो जाएगा,
माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस और 3 बनता 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ठीक करना है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस का 1, और यहाँ पे क्या बच गया, पहले वाली में से 2x बच गया, दूसरी वाली में से बच गया माइनस का 3। ठीक है, अब ये भी आ गए। इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए, इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लिखा हुआ ही नहीं है कहीं, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो आपके पास HCF क्या हो गया, HCF हो गया आपके पास 2x माइनस 3, ये आपके पास क्या हो गया, HCF हो गया। HCF का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देख लो यहाँ से, HCF का फाइनल आंसर हो गया, और आंसर लिख दो बस, ख़त्म यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी।